नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कैलेंडर की इम्पोर्टेंट क्लास। अगर आप इस क्लास को पूरा लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा और आपको फिर कभी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लाया हूँ 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इन 9 क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। और आप इस क्लास को देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें और इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स आपको हमेशा याद रखते हैं। आप क्लास भी देखेंगे और अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे, फिर आपको दोबारा कैलेंडर पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में कैलेंडर का सवाल आता है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। तो ये आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें नोट्स कराता हूँ, वो आपको नोट्स कर लेना चाहिए। नंबर 1, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हमारा जो कैलेंडर का पहला दिन होता है वो सोमवार से स्टार्ट होता है। हमारे कैलेंडर का जो पहला दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। तो कैलेंडर हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इनके 7 दिन हो गए। और एक मंथ जो होता है हमारा, यानी कि हमारा महीना जो होता है, उसमें 28 दिन, यानी कि नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन होंगे, और लीप ईयर होगा तो 29 दिन होंगे। ये आपको याद करना चाहिए। और 30 31 का दिन होते हैं महीने में। और नंबर 2, आप याद कर लो, एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन तो होते हैं। और नंबर 3, एक लीप ईयर में यानी कि अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 मंथ होते हैं। ये भी आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आपको समझाऊंगा। और हम हर क्वेश्चन लगभग ट्रिक के साथ करेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको उसका आंसर आ जाए। देखिए, यहाँ आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी बरस पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है? देखिए, आपसे पूछ रहा है कि पिंकी का जन्मदिन किस दिन को आएगा। पिंकी का जन्मदिन हुआ है 22 सितंबर को, और 5 जून को क्या है? सोमवार है। यानी कि जो बॉबी का जन्म हुआ था 5 जून को, उस दिन था सोमवार। और उसी बरस 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा? यानी कि पिंकी का जन्म है, 22 सितंबर को पिंकी का जन्म है, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको महीने के दिन याद होने चाहिए कि जनवरी 31 की होती है, और फरवरी आपकी नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष है तो वो 28 की होगी। अगर लीप ईयर है तो आपकी 29 की होगी। लेकिन आपको यहाँ कुछ दिया नहीं है कौन सा है। तो देखिए, एक आप ट्रिक लिख लीजिए, AJSN को 30 मानो, यानी कि AJSN को 30 मानो, और बाकी सबको आपको 31 माना है फरवरी को छोड़कर। ये 4 महीने साल में, ये 4 महीने होते हैं, ये 30 दिन के होते हैं। ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर और एन से नवंबर। ये आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आपको एक बार में याद ना हो तो इस क्लास को 1 2 बार रिपीट कर लेना, तो आपको पक्का 100% याद हो जाएगा। देखिए, ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर, एन से नवंबर, ये सारे महीने 30 दिन के होते हैं। और बाकी महीने फरवरी को छोड़कर 31 के होते हैं। सारे महीने फरवरी को छोड़ के 31 को होते हैं, इन 4 महीनों को छोड़कर। यानी कि ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है। AJSN को 30 मानो, आप लिख लो अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर, AJSN को 30 मानो और बाकी सबको 31 मानो। चलते हैं, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन पे कह रहा है कि 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए जून में क्या हुआ, जून में होंगे 30 दिन, 5 जून तो हो गई, तो जून में दिन कितने शेष बचे, जून में दिन शेष बचे, देखिए जून, जुलाई और अगस्त, और हमें जाना है 22 सितंबर तक। 22 सितंबर, सितंबर में कितने दिन तक जाना है, 22 तारीख तक, यानी कि यहाँ 22, और इससे कहते हैं, देखिए आप 5 जून हो गई, ठीक है, तो इसमें शेष कितने दिन है? जून होती है 30 की, और 30 में से हम 5 माइनस करें तो यहाँ जून बचेंगे 25। 25, जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। या तो आप इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, आप इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, या फिर 7 से आप यहीं काट दो, 7 से आप यहीं काट दो। अगर आप इन सबको 7 से जब काटोगे तो ये 7 से 25 में भाग दोगे तो 7 तियां 21, तो यहाँ से बचेगा 4 से 4, और जब यहाँ 7 से भाग दोगे 7 चौक 28, यहाँ से बचेगा 3 से 3। देखिए जून में आपके 25 दिन, और जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, और हमें जाना है 22 सितंबर तक, तो यहाँ 22 दिन। अब इन सबको जोड़ लोगे, ठीक है, तो 7 से भाग दे दो, या फिर यहीं आप 7 से यहीं काट दो सारे को। अगर 7 से आप 25 भाग देंगे, 7 तियां 21, 7 तियां 21, तो जून में कितने दिन शेष बचेंगे आपके, 4 दिन। और फिर 7 से 31 में भाग देंगे, इस 31 में 7 चौक 28, तो यहाँ भी 3 दिन बचेंगे। और फिर इसमें आप भाग देंगे 31 में, यानी अगस्त से 31 में 7 से, 7 चौक 28, तो यहाँ भी 3 दिन आपके शेष बचेंगे। और 22 में 7 से भाग देंगे, 7 तियां 21, तो यहाँ एक दिन शेष बचेगा आपका। तो आपको देखिए हम 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग दे रहे हैं। देखिए 4 3 कट जाएगा, क्योंकि 7 से जब 7 में भाग देंगे तो 0 होगा, और बचा हमारा 3 और 1 4, 4 दिन हमारा ऑल्टे आए, यानी कि विषम दिन हमारे आए 4, और ये 4 आप सोमवार में जोड़ दो। जब हम सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आपका आंसर आएगा शुक्रवार। ये इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका आंसर आया शुक्रवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो कमल है, ये कमल का जन्मदिन कौन सी तिथि को आएगा, ये आपको बताना है कि कमल का जन्मदिन कौन सी तिथि को आएगा। देखिए जब कमल को तो याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, 24 से पहले है, और उसकी माता को याद है कि 22 के बाद में है, यानी कि 22 के बाद में है। आपको दोनों की बातें हमेशा सच मानना है, उसकी माँ को भी सच मानना है, कमल को भी सच मानना है, कि किसी की बात को आपको झूठा नहीं मानना है। देखिए इसकी माँ कहती है कि 22 अप्रैल के बाद में है, और कमल कहता है कि 24 अप्रैल से पहले है। तो बीच में क्या रहा है, बीच में क्या रहा है, इनके बीच में आ रहा है 23, इनके बीच में आ रहा है 23। तो उसका जन्मदिन कब हुआ, कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को, वो होगा 23 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। देखिए महीने का तीसरा जो दिन है वो है मंगलवार, मंगलवार है, यानी कि वो ट्यूसडे है। तो 25वां दिन आपसे पूछ रहा है, 25वां दिन ये कौन सा होगा,
ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको क्या करना है, 25 में से पहले आप -3 कर दो। 25 में जब 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 22 शेष। और जब 22 शेष बचेगा, इसे 7 से भाग दे दो, क्योंकि 7 से हम भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 के बाद पुनः हफ्ता रिपीट हो जाता है। जब 7 से हमने भाग दिया तो ये गया 7 या 21। हमारा विषम दिन कब बचेगा, इसमें शेष बचा हमारा 1, शेष बचा हमारा 1। और मंगलवार में आप 1 जोड़ दो, ये जो मंगलवार है इसमें आप 1 जोड़ दोगे तो 25वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार में 1 जोड़ा तो होगा बुधवार। मंगलवार में प्लस हमने जब 1 करा तो होगा बुधवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। यानी कि आपसे कह रहा है 59वां दिन कौन सा होगा, जबकि आज क्या है, आज रविवार है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो 59 है इसे हम 7 से भाग दे देंगे। 59 को 7 से भाग देंगे, 7 अट्ठे होता है 56, 7 अट्ठे 56। और शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3, क्योंकि देखो 7 अट्ठे 56 हुआ और शेष बचा 3। तो आप रविवार में जब 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आपका आंसर आएगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया बुधवार। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे तो कभी आपके गलत नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। यानी कि मंगलवार को ही जो उसने मनाया था, मंगलवार 5 जनवरी मंगलवार को मनाया था, तो वह उसी दिन कब मनाएगा। देखिए 5 जनवरी सब में दिया गया, क्योंकि हमें 5 जनवरी को ही मनाना है ना, तो अभी हमें साल देखना है। देखिए एक तरीका तो हम होगा, जैसे बेसिक से जाओगे, बेसिक से जाओगे भाई, बेसिक में इतना टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। और एक तरीका वो होता है जो आप क्वेश्चन को देखते ही कर लो। आपको कौन सा तरीका करना है, क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाए वो करना है, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आए तो आपको कुछ याद करना होगा। अब मैं बताऊंगा आपको क्या याद करना होगा। देखिए मान लिया आपका जो साल दिया गया है 1965 दिया गया है आपको, 65, ये लास्ट के 2 अंक हैं ईयर। इसमें अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो अगर शेष आपका 1 बचे, शेष आपका 1 बचे तो इसमें 6 जोड़ना है आपको। अगर शेष आपका 2 बचे तो इसमें 11 जोड़ना है आपको। अगर शेष आपको 3 बचे तब भी इसमें 11 जोड़ना है। अगर आपका शेष 4 बचे, सॉरी, अगर आपका शेष 0 बचे तो आपको 28 जोड़ना है, 28 प्लस करना है। ये आपको याद रखना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो। देखिए जब भी आप ईयर में भाग देंगे, ठीक है, ईयर में भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे, तो अगर शेष आपका 1 बच रहा है, 4 से भाग देना है आपको हमेशा, 4 से आपको हमेशा भाग देना है। अगर आपका 1 बच रहा है तो उसमें 6 जोड़ना है। अगर आपका 2 बच रहा है तो आपको 11 जोड़ना है। अगर आपका 3 बच रहा है 4 से भाग देने पर तो आपको फिर 11 जोड़ना है। अगर आपका 0 4 से भाग देने पर 0 बच रहा है, यानी कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आपको उसमें 28 जोड़ना है। ये आप याद रखोगे 4 सब, तो आपका आंसर देखते आएगा। चलिए आपको क्वेश्चन कराते हैं। आपसे कह रहा है 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन यानी कि 5 जनवरी को कब मनाएगी। तो देखिए 1965, 1965, अब लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देंगे तो हम ये हो जाएगा, कै बार शेष क्या बचेगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छक 24, शेष बचेगा आपका 1, शेष बचा आपका 1। और जब 1 बचा तो आपको क्या जोड़ने को बताया था मैंने,
6 जोड़ने को बताया था आपको। अब इसमें 1965 में आप 6 जोड़ दो। 1965 में, जब 1965 में आप +6 करोगे, +6 करोगे तो जो हो जाएगा 1971। ये आपका आंसर आएगा। 5 जनवरी 1971 ये आपका आंसर आ गया। ये था ट्रिक, क्योंकि आपको याद करना हो 4 सप्ताह, आप तो डायरेक्ट इसको देखते ही कर सकते हैं। अगर आपको मान लिया आप एग्जाम में भूल गए क्योंकि प्रेशर होता है, तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए 1965 है। 1965 के बाद में क्या आता है? 1966, 1966, 67, 68, 69। देखिए 1966 में क्या होगा? नॉर्मल मतलब विषम दिन कितने होंगे इसमें? 1 होएगा। और 67 में कितने होंगे? इसमें भी 1 होगा। 68 दिया गया है। 68 4 से पूरा पूरा कटता है। ये जो 68 है, ये 68 जो 4 से पूरा पूरा कटता है, ये क्या है? लीफ ईयर है ये। तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे। 69 में कितने होंगे? 1 होंगे। फिर उसके बाद जाइए आप 70। 1970 में, 1970 में कितने होगा विषम दिन होंगे? 1 होगा। और 1971 में कितने विषम दिन होंगे? 1 होगा। आप इन सबका योग करेंगे। देखिए, तो जब आप योग करेंगे, 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 7 के बाद में क्या होता है? हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाता है, यानी कि जो हमारे दिन होते हैं वो दोबारा शुरू होते हैं। जब 7 बने और 7 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 0 आ गया, यानी कि 1971। यह है 1971। 1971 में पुनः जन्मदिन मनाया जाएगा, यानी कि अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1971 में मनाएगा। देखिए ये वो तरीका है जो आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे करेंगे। और मान लिया कल को बहुत लंबा आ गया तो आप ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप वो 4 शब्द याद करिए, तभी आपका आंसर देखते ही हो जाएगा और आपका कम टाइम में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कहा एक बरस के महीनों में 30 दिन होते हैं, यानी क्वेश्चन आपसे यह कहना चाह रहा है कि एक बरस में 30 दिन के कितने महीने होते हैं, आपको यह बताना चाहती। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन में आपको करा दिया से पहले, एक बरस में 30 के कितने दिन होते हैं, यानी 30 दिन के कितने महीने होते हैं? 30 दिन के होते हैं 4 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी, ए जे एस एन को 30 मानो, ए जे एस एन को 30 मानो, बाकी सबको 31 मानो। देखिए ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर, एन से नवंबर, ये 4 महीने होते हैं आपके 30 के साल में, फरवरी को छोड़कर बाकी सारे महीने 31 के होते हैं। इसलिए आपके एक बरस में 4 महीने 30 दिन के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में कह रहा है एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह 3 दिन, 365 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, 364 दिन। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक लीफ ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 दिन, यानी कि अधिवर्ष में, लीप वर्ष भी कहते हैं उसे, अधिवर्ष भी कहते हैं, इसमें होते हैं 366 दिन। लेकिन 366 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो कैसे निकालोगे? इसे आप 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग दोगे, क्योंकि 7 के बाद में आपके दिन रिपीट होते हैं दोबारा से, यानी कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर सोमवार आ जाएगा, तो हम इसे भाग देंगे। 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, इनकी 52 सप्ताह आ गए और शेष क्या दिन बचा आपका? 2 दिन बचे। 52 सप्ताह 2 दिन आपके एक लीप बरस में होते हैं। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है बरस 2005 का कैलेंडर बरस के समान होगा।
समान था, यानी कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, इस टाइप का था, वो आपको करवाया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। मैंने आपसे कहा था, इसमें पूछ रहा है 2005 का कैलेंडर मतलब किस वर्ष के समान होगा। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये साल है, ठीक है, 2012 है, 12 में हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो हमारा जीरो आया, जीरो आया तो इसमें 28 जोड़ना था, ये बताया था। जैसे यहाँ पर ही 2013 है, ये लास्ट के 2 अंक में हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, 4 3 12, शेष बचा 1। जब शेष 1 बचा, शेष बचा 1 तो उसमें 6 जोड़ना थे, ऐसे बताया था। देखिए, जैसे मान लिया हमारा शेष बच रहा है 1 तो उसमें 6 जोड़ना है, अगर शेष बच रहा है 2 तो उसमें 11 जोड़ना है, अगर शेष बच रहा है 3 तो उसमें फिर 11 जोड़ना है, अगर आपका शेष बच रहा है 0 तो उसमें आपको 28 जोड़ना है। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते थे। जैसे आपको देखिए क्वेश्चन में देखा, आपको 2005 जगह तो आपके लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 1। जब 1 बचा तो हम उसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे ना। जब हमारा शेष बचा 1 तो हम जोड़ेंगे इसमें 6। जब 2005 में 6 हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2011, 2011। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसे क्वेश्चन मुंह जवानी आपको करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो आपको नोट्स कर लेनी चाहिए। आपको ये तो पता चल गया होगा कि महीने कितने दिन के होते हैं, महीने कितने कितने दिन के होते हैं। लीप ईयर में आपको बताया था मैंने कि फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है, और एक नॉर्मल ईयर में फरवरी कितनी होती है, 28 दिन की होती है। अब मान लिया आपके सामने ये दिया गया है 1947 दिया गया है, ठीक है। 1947 को हम 47 तो अलग करेंगे और 1900 अलग करेंगे। 1900 आपने अलग कर लिया और 47 आपने अलग कर लिया, 47 अलग कर लिया। इन 1900 को आपको भाग देना है 400 से, और ये 47 है, इससे भाग देना है 4 से। कि 4 क्या होता है, 4 बरस के बाद में हमारी जो लीफ ईयर है, यानी कि अधिक बरस है, 4 बरस के बाद में रिपीट हो जाता है, और इसे हम भाग देते हैं 400 से। शताब्दी यानी कि सेंचुरी को हम देते हैं 400 से भाग। अगर इससे भाग देने पे देखिए, अगर हम इसे 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, आपका शेष बच रहा है 300, 300। तो इसी हिसाब से आपको एक कोड याद कर लेना चाहिए। देखिए 5310, 5310, ये कोड याद कर लिया आपने तो आप किसी भी साल का दिन निकाल सकते हैं आप। देखिए 5310, जब आपका शेष बचे 100 तो आप उसमें दिन विषम दिन होते हैं 5, यानी कि ऑड डे होते हैं 5। अगर आपने भाग दिया किसी को भी, ठीक है, किसी भी सेंचुरी शताब्दी को भाग दिया तो आपके शेष बचा 100 तो उसमें विषम दिन होंगे 5। अगर शेष बचा 200 तो उसमें विषम दिन होंगे आपके 3। अगर शेष बचा आपको 300 तो उसमें विषम दिन होगा आपका 1। अगर शेष बचा आपका 400 तो उसमें विषम दिन होंगे 0। ठीक है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। 5310। अब ये 200, 100, 200, 300, 400 ये कैसे बच रहा है, ये आपको ये भी इस पर भी नोट कर लो जरा। जैसे मान लिया आपका 2020 है, 2020 है, तो हम 20 को तो अलग हटा दो तो ये बचेगा 2000 पूरा पूरा। अब 2000 जब बचेगा तो 400 तो भाग दिया, पूरा पूरा कट गया,
400 से भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, तो आपके विषम दिन इसमें क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, जब 400 से पूरा पूरा कटेगा तो विषम दिन होंगे 0। अगर मान लिया आपका यही होता, अब मान लिया आपका ये है 1900, अपने आप 400 से भाग दिया, 4 चौक 1600, शेष बचा आपका 300, यहाँ 300 बचा। तो आपको 300 के लिए मैं कितना बताया था, 53 10 बताया था वो कोड, 53 10, यानी कि 300 के लिए बताया था आपको मैंने। एक यानी कि जब 300 शेष बचेगा आपका, तो विषम दिन उसमें क्या होंगे, 0 होगा। इस तरह से आपको ये करना, क्वेश्चन करना है। आपसे पूछ रहा है 19 जून 2020 को, हम 2020 से पहले जाएंगे, पहले देखेंगे विषम दिन कितने थे। 2020 से पहले क्या हुआ, 2019 होंगे। अब 2019 में 2000 को तो आप अलग कर लो, ये 19 को अलग करेंगे। देखिए हम जब 2000 को 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें विषम दिन क्या होंगे, 0 होंगे। और 19 में भाग देंगे 4 से, 4 चौक 16, यानी कि 4 से भाग देने पे हम निकालते हैं लीप वर्ष, यानी कि 19, ये 2019 साल तो हो, यानी कि 19 दिन तो आपके होंगे विषम दिन, 19 तो होंगे। लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे। जब 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, क्या बार गया आपका, 4 बार गया। तो आप 19 में 4 को ऐड कर देंगे, 19 में जब 4 को ऐड कर देंगे तो आपका ये होगा 23 आपके विषम दिन आ गए, यानी कि 2019 में आपके 23 दिन आ गए, 23 दिन विषम आ गए। अब आपको जाना कहाँ तक है, 19 जून 2020 तक जाना है, यानी कि 19 जून 2020 तक जाना है। अगर आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं, इसमें 7 से भाग देकर छोटा कर सकते हैं। 7 से भाग दिया, 7 3 21, तो आपके विषम दिन किसमें कितने बचेंगे यहाँ पर ही, क्योंकि 7 दिन बाद हमारा हफ्ता रिपीट हो जाता है। 7 3 21, यानी कि विषम दिन बचेंगे हमारे 2, विषम दिन बचेंगे 2। तो अब इसी तरह से कर लीजिए। अब विषम दिन बचे 2000, सॉरी विषम दिन बचे हमारे 2, क्योंकि 2019 में। अब हमें जाना है कब है, 19 जून 2020 से जाना है। तो हमारा जनवरी, देखिए 2020 क्या है, एक लीप ईयर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फरवरी कितनी की होगी, 31 की, सॉरी जनवरी 31 की होगी, फरवरी कितनी होगी, क्योंकि ये लीप ईयर है तो ये होगी 29 की। और मार्च में 31, अप्रैल कितनी होगी, 30 की, अप्रैल 30 की, मई कितने दिन की होगी, 31 की। और हमें जाना है 19 जून तक, तो यहाँ 19 जून लिख दीजिए। या तो आप सब इन सबको आप ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो और 7 से भाग दे दो, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5, 30 60 90 120 150 150। देखिए एक तरीका तो उसका और भी है, अगर आपको जोड़ने में टाइम लगेगा मैं जोड़ के आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप इन्हें 7 से ही काट दो। 7 से अगर सबको आप यहीं काटोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर भी हो जाएगा और कभी गलत भी ना होगा जोड़ने पर भी। देखिए 7 से 31 भाग देंगे आप, जब 7 से 31 में 7 चौक 28, तो शेष कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 7 चौक 28, शेष बचेगा 3। और फरवरी में 7 चौक 28, यहाँ शेष बचा 1। और मार्च में 7 चौक 28 3। और अप्रैल में 30 की है, 7 चौक 28 2 शेष बचा। और यहाँ मई में 7 चौक 28 3 शेष बचा। और 19 में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी कि 5 शेष बचा। और 2 हमारा पहले का शेष है। तो देखिए 7 7
साथ साथ करके आप काट दीजिए क्वेश्चन में से, क्योंकि 7 के बाद हमारा 3 रिपीट होता है। देखिए 2 और 5 ये 2 कट गए, फिर देखिए 3, 1 4 और 7 ये कट गए। अब आपके बचे विषम दिन बचे 3 और 2, यानी कि 5 आपके विषम दिन बचे। जब 5 दिन विषम दिन बचे, सोमवार को हमारा क्या होता है, पहला दिन होता है। सोमवार को हमारा पहला दिन होता है, क्योंकि हमारा कैलेंडर का प्रथम दिन हमारा सोमवार होता है। तो आपको करना है 5 को, 5 नंबर पे कौन सा आएगा। देखिए सोमवार का पहला दिन, सोमवार का पहला दिन, मंगल का दूसरा दिन, बुधवार का तीसरा दिन, बृहस्पतिवार का चौथा दिन और शुक्रवार का 5वां दिन। यानी कि आपको 5वां दिन जो 5 विषम दिन आया उसको दिन पड़ेगा शुक्रवार। यानी कि आपको 19 जून, आपका 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। जब आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। यानी कि आपको दिमाग में भर जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको समझाया था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा था। जब आप क्वेश्चन को इस तरह 1-2 बार क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप देखते ही तुरंत ही आंसर निकाल देंगे। ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट कैलेंडर की क्लास। अगर आपने ये सारे 9 क्वेश्चनों को नोट्स कर लिया है तो आप इस क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करके अपने दिमाग में कर लें, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल सकें। इसके नोट्स बनाएं और आप इसे याद कर लें, जो ट्रिक आपको मैंने सिखाई है। आपका कैलेंडर कोई सा भी एग्जाम हुआ, आपका कैलेंडर कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।